या बिल्कुल ऐसे व्यवहार से बात कर रहे हैं कि वो आप पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, लेकिन आप विनम्रता के साथ वहां पे जा रहे हैं, सर कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं, अंकल जी कह रहे हैं, बड़े आदर से सम्मान के साथ आपके शब्द अगर निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी बातों से प्रभावित होगा। अगर आप में यह हुनर है, आपकी वाणी में यह हुनर है कि नहीं मैं अपनी बातों से, अपने व्यवहार से उसको खुश कर लूंगा, तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। खास तौर पे हम क्या करते हैं, हम जब हमसे छोटे कहीं पे लोग होते हैं, जैसे सर ने अभी बताया था आपको कि अगर रोड में कोई झाड़ू भी लगा रहा है तो हम उसे जो है ना बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। कोई कूड़ा ले जाने वाला है उससे बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। कोई होटल में जो है वेटर है उससे बड़ी बदतमीजी से, कई लोग उससे बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। उनको लगता है कि यार इससे भी क्या सम्मान से बात करना। मैं आपको बताता हूं, उससे आप सम्मान से बात करेंगे तो वो आपको उससे ज्यादा देगा, उससे ज्यादा देगा। हमारा एक नेचुरली यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हम व्यवहारिक तौर पे क्या करते हैं, जो हमसे बड़ा होता है ना उसको तो सम्मान से बात करते हैं। हम करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं, हमने जो है उनसे सम्मान से बात की कि यार ये तो मेरे प्रिंसिपल है, या बड़े डॉक्टर है, हमने कहा कि डॉक्टर साहब है। लेकिन वहीं पे जो है झाड़ू लगाने वाला है या फिर कोई सफाई करने वाला है उससे हम वो तू तड़ा करके बात करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन नहीं। सवाल एक आधा घंटा। तो बच्चों अब हम ये द्वितीय दिवस की आज की जो हमारी थीम है, ठीक है, इसमें सर ने आपको ये चीजें बता दी वास्तविक जीवन में हमें कैसे बातचीत का अभ्यास करना है, हर किसी से हमको आदर और सम्मान से बात करना है, ठीक है, भले वो कोई भी व्यक्ति हो उससे आदर सम्मान से हमको बात करना है। तो आज हम जो मुख्य चीज यहाँ पर समझने वाले हैं वो क्या है बच्चों, ट्रैफिक नियम को समझना। देखो हमारा जो पहाड़ में ना, देखो आप रोज अखबार जब भी पढ़ोगे आपको एक खबर जरूर मिलेगी कि वहां पर गाड़ी गिरी, वहां मोटरसाइकिल टकराई, समझ रहे हो बात, मिलती नहीं मिलती है, रोज दुर्घटनाएं होती हैं। तो उन दुर्घटनाओं के होने का क्या कारण है, क्या कारण होगा, यही चीज है ट्रैफिक नियम न समझना। समझ रहे हो बात, ट्रैफिक नियमों को न समझने से ही सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लापरवाही से होती हैं सारी दुर्घटनाएं। यदि हम लापरवाही न करें तो फिर क्या हो सकता है, दुर्घटनाएं होने से हम अपने को बचा सकते हैं। समझ रहे हो बात। तो इसमें जो सबसे पहले बच्चों के लिए क्या रूल्स हैं बच्चों, देखिए जरा सा बच्चों के लिए। कई बार बच्चे जो है ना बहुत लापरवाही करते हैं, ठीक है, तो बच्चे कहाँ लापरवाही करते हैं, देखो सड़क पार करने में प्रमुख नियम क्या है सड़क पार करने के, देखिए जरा सा आज हम इस पर बात करेंगे, सड़क पार करने के नियमों पर। क्योंकि मैं अक्सर देखा हूं जब हम गाड़ी से आते हैं विद्यालय में तो कई बच्चे किनारे खड़े रहते हैं और जैसे ही गाड़ी नजदीक आएगी ना उसी समय दौड़ के रोड क्रॉस करते हैं। बच्चों की ऐसा प्रवृत्ति होती है, जब तक गाड़ी दूर है तब तक देखे रहेंगे हो, समझ रहे हो, जैसे ही गाड़ी एकदम नजदीक आएगी तो क्या करते हैं, एकदम दौड़ के रोड क्रॉस करते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है बच्चों, समझ रहे हो बात। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए सड़क पार करने के प्रमुख नियम क्या है। पहला नियम है जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करें। अब आपके यहां तो नहीं होता है जेब्रा क्रॉसिंग, लेकिन नीचे शहरों में होती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, वहां पर जैसे माना ये स्कूल है, सड़क है, देखिए ठीक है, तो यहां पर जो है ना व्हाइट व्हाइट सी जो लाइन बनी है इसका मतलब जेब्रा क्रॉसिंग होता है। समझ रहे हो बात। तो जहां पर यह जेब्रा क्रॉसिंग बनी होगी वहीं पर ही हम रोड क्रॉस करें। यहां पर क्या होता है, जो वाहन होते हैं ना वो खुद ही रुक जाते हैं पीछे, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग है ना, रोड क्रॉस करने के लिए है, ठीक है। तो हमेशा किसका उपयोग करना है, जेब्रा क्रॉसिंग का। देखो हमेशा सफेद और काली धारियों वाले पैदल यात्री क्रॉसिंग से ही पार, जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। दूसरा नियम क्या है बच्चों, देखिए रुको और परखो, रुको और परखो। तो यह रूल क्या बोलता है, क्रॉसिंग के पास रुकें, क्रॉसिंग है ठीक है, जैसे यहां पर यह बच्चा है माना, तो इसको कहां देखना है, दाएं भी देखना है बाएं भी देखना है, क्योंकि गाड़ी कहीं से भी आ सकती है। नीचे को डबल डबल रोड होती है,
एक तरफ आने का एक तरफ जाने का होता है, ठीक है। तो भले ही वहां हो भले ही हमारे यहाँ पर हो, तो यहां पर भी क्या करना है, एक ही तरफ देख के नहीं क्रॉस कर देना है, दोनों तरफ देखना है। देखो क्या बोल रहा है, इसका रूल ही यही है बच्चों, रुको, देखो और सुनो, यह नियम है रोड क्रॉस करने का। क्या नियम है, रुको, देखो, सुनो। सुनाई भी तो पड़ेगी ना गाड़ी की आवाज, कोई गाड़ी आ रही है जा रही है करके, ठीक है। और देखना भी है, तो क्या करना है हमको, दाईं ओर देखना है, बाईं ओर देखना है, और एक बार सुनिश्चित करें कि कोई वाहन नहीं आ रहा है, तभी हमको क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात। अगला देखिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं नीचे को प्लेन्सू में होते हैं, क्योंकि आप लोग भी जाएंगे उधर आने वाले समय में, फिर रोजगार के लिए तो आदमी प्लेन्सू की ओर ही जा रहा है ना, तो वहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। जब पैदल यात्रियों के लिए हरी बत्ती हो तभी क्रॉसिंग से गुजरें, लाल बत्ती होने पर कभी सड़क पार न करें, बोल रहा है। पैदल यात्रियों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए अलग बत्ती होगी, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ तो ऐसे होता है सर, ये पैदल यात्रियों के लिए होती है बत्ती, ना पैदल के लिए अलग फुटपाथ होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंटरनेट से, रोड से जा रहे हैं तो फिर ये भी पालन करना ही होगा। हाँ, सीधे पार करें। देखो ये हमेशा रोड को सीधे 90 डिग्री पर पार करना है। देखो क्या बोल रहा है, हमेशा सड़क को समकोण में पार करें, न कि तिरछे। तिरछा चलने से सड़क पर आपका समय अधिक लगता है। सीधे जाना है, मतलब ऐसे नहीं कि इधर ऐसे करके क्रॉस करके नहीं जाना है। ये बात समझ में आ रही है? मेरे कहने का मतलब है कि यदि यह रोड है तो आपको सीधे ऐसे क्रॉस करना है, समझ रहे हो बात? ऐसे नहीं जाना है। ये इसमें जो है ये क्रॉसिंग का तरीका सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका समय ज्यादा लग रहा है, उतने में कोई वाहन आ सकता है। ठीक बात समझ में आ गई? अंधे मोड़ों से बचें। कभी भी अंधे मोड़, ब्लाइंड टर्न या ऐसी जगह से सड़क पार नहीं करनी चाहिए जहां से आपको वाहन न दिखाई दे, समझ रहे हो? क्योंकि मोड़ों पर क्या है, अचानक आते हैं ना वाहन, तो वहां पर से कभी भी रोड पार नहीं करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद दौड़ कर न जाएं। देखो ये दौड़ कर नहीं करना है कभी भी। आप देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, सुनो आवाज से, कोई गाड़ी की आवाज आ रही है, यदि आपको लगता है दाईं बाईं देख करके कि कोई वाहन नहीं है, तो अपना आराम से रोड क्रॉस करें, ठीक है। तो सड़क पार करते समय जल्दीबाजी या हड़बड़ी न करें और नहीं दौड़ें, पैदल चलकर सुरक्षित रूप से पार करें। अब एक और बड़ी चीज है बच्चों, है खड़ी गाड़ियों के बीच से न निकलें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें बहुत हादसे होते हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे ट्रैफिक में रुकी हुई या खड़ी गाड़ियों के आगे पीछे से अचानक सड़क पर ना आए, वाहन चालकों को आप दिखाई नहीं देंगे तब, समझ में आ रही बात? तो हम अपने घर में भी मैं नोट करता हूं, कई बार वहां पर दुकानें हैं तो कई गाड़ियां वहां पर क्या रहती हैं, ऐसे लगी रहती हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, उस गाड़ी के पीछे से अचानक ऐसे आ जाते हैं, दौड़ के आते हैं, और वहां से कोई वाहन वाला आ रहा है, माना मोटरसाइकिल वाला ही है या कोई गाड़ी वाला ही है, तो उसको अचानक दिखेगा कैसे हो, क्योंकि आगे से तो गाड़ी लगी है ना, समझ रहे हो बात? तो उसको नहीं दिखता है, इसके कारण बहुत से हादसे हो रखे हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है, ये चीज समझ रहे हो? आपको जहां से दोनों तरफ दिखाई पड़े आपको वहीं से ही रोड क्रॉस करना है। इसके अलावा रेलिंग या डिवाइडर कूदकर सड़क पार नहीं करें। कई बार हम रेलिंग को या डिवाइडर होते हैं नीचे को, उनको हाथ करके रोड क्रॉस करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ईयरफोन लगाकर या मोबाइल में देखते हुए सड़क पार नहीं करना है, ठीक। तो ये तो क्या है, आज की पीढ़ी यही करती है। हाँ, ये सबसे ज्यादा करती है आज की पीढ़ी। कोई
आ जाएगा, हो गया भाई। मतलब रोड क्रॉस करते समय भी उतनी देर भी वो मोबाइल से अपनी नजरों को दूर नहीं करना चाहते, तो ऐसी स्थिति में वो देख नहीं पाएंगी ना गाड़ियां कहां से आ रही हैं, समझ रहे हो बात। तो उसके कारण क्या होते हैं, कई सारे हादसे होते हैं। तो यदि आप इन रूल्स को पालन करेंगे तो आप क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, समझ रहे हो बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, ये सबसे बात इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर देखिए। अब उसके बाद आता है सड़क सुरक्षा के नियम क्या होते हैं। सड़क सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण नियम, वैसे मैंने यहां पर 7 ले रखे हैं, ठीक है। देख लो, 5 तो ये हैं बच्चों, देखिए ये उसी में ही था, ये नेट से निकाला गया है। पहला है ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हमेशा ट्रैफिक लाइट, सिग्नल और सड़क चिन्हों का पालन करें। सड़क पर चिन्ह भी बने होते हैं, अगर आप कभी जाएंगे तो गौर करना, हम गौर नहीं करते ना, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, सड़क पर चिन्हों पर भी गौर करना चाहिए। अभी मैं दिखाएंगे कितने सारे चिन्ह होते हैं, ठीक है। हेलमेट पहने, देखो ये बहुत जरूरी चीज है, हमेशा जीवन सुरक्षित रखें। दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना है, ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना है। ISI मार्क वाला जो हेलमेट होगा वो कैसा होगा बच्चों, ओरिजिनल होगा वो, माने मैं उसमें गिर भी गया तो वो मेरे सिर को बचा देगा, नहीं तो पता चल रहा है डुप्लीकेट है तो हेलमेट ही टूट जाएगा, समझ रहे हो, मेरे सिर को कैसे बचाएगा वो। तो हेलमेट के पीछे से ISI लिखा होता है, आप यदि देखेंगे उसमें तो। और गाड़ी में जैसे माना कार में चलते समय क्या करना है, सीट बेल्ट लगाएं, सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, ठीक है। तो कार में यात्रा करते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएं, यह आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। उसके अलावा शराब पीकर वाहन न चलाएं। देखिए शराब पीकर वाहन चलाना क्या है बच्चों, गैर कानूनी है, यह सब गैर कानूनी है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो। केवल शराब पीकर ही नहीं, यदि मैं ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा हूं तो भी मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं, यदि मैं हेलमेट नहीं पहन रहा हूं तो भी मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं, यदि मैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहा हूं तो भी मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं, यदि मैं शराब पीकर वाहन चला रहा हूं तो भी मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं। और यदि कोई व्यक्ति, आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और आपको लगता है कि ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चला रहा है, आपको लगा ऐसा, तो आप तुरंत तो उससे गाड़ी रोकने को बोल सकते हैं, आप उसकी सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं कि यह वाहन, ये जो है ना शराब पी के गाड़ी चला रहा है, क्योंकि वो कहीं पर भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, वे दुर्घटना को अंजाम दे सकता है ना, समझ रहे हो बात। 5वीं बात क्या है, सड़क पर धैर्य और शिष्टाचार रखें। देखिए सड़क पर भी हमको धैर्य और शिष्टाचार रखना है। तेज गति, ओवरटेक और अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना है। कई लोग बड़े बड़े हॉर्न लगाए रखते हैं गाड़ियों में ना, तो ऐसी चीज भी नहीं करनी है हमको। तो क्या हमने सीखा यहाँ पर, पहली बात ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन करना है, ठीक। दूसरी चीज देखिए, सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना है, जो वाहन चलाते समय आपको हमेशा लेफ्ट साइड ही रहना है आपने, ठीक है, तो राइट साइड आने की चेष्टा नहीं करनी है। इसके अलावा सड़क पर तेज नहीं चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना है रोड क्रॉस करते समय, वाहन को धीरे धीरे चलाना है, बहुत तेज गति से नहीं चलाना है, वो भी दुर्घटना का एक सबसे बड़ा कारण होता है जब हम वाहन को बहुत तेज चलाते हैं, क्योंकि अचानक फिर कोई चीज आ जाती है आगे से तो हम वाहन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, वैसी स्थिति में सीट बेल्ट का प्रयोग करना है हमको हमेशा। जैसे माना सीट बेल्ट का प्रयोग किसमें करते हैं, चौपहिया वाहन में, जैसे कार आर में ना, तो वहां पर सीट बेल्ट लगानी जरूरी होती है। वाहन चलाते समय फोन पर बात नहीं करना है, तो यह भी बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण है बच्चों। आज के समय में कई लोगों को बड़ी फोन की लत होती है, वो वाहन चलाते समय भी फोन से ही बात करते रहते हैं।
अब देखिए बच्चों, कुछ सड़क यातायात संकेत होते हैं हमारे। यदि आप सड़क पर जाएंगे, रोड में चलेंगे हम, तो हमको रोड के किनारे ना ऐसे संकेत दिखेंगे बोर्ड पर बनाए हुए, ठीक है। तो इन संकेतों का कुछ मतलब होता है। तो जो वाहन चालक होता है, गाड़ी चलाने वाला, उसको इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला संकेत लिखा हुआ है, देखो स्टॉप। तो स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुकें। ऐसा संकेत दिया हुआ है नो एंट्री, तो मतलब प्रवेश क्या है? निषेध है। यानी कि प्रवेश निषेध का मतलब है कि आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं उस जगह पर, ठीक है। ऐसा चिन्ह बना हुआ है गिव वे, मतलब रास्ता दें, ठीक है। ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, इसका मतलब है सभी मोटर वाहन क्या है? निषिद्ध हैं। ये देखो, इसमें ऐसा करके गोल बना के ऐसे काटा हुआ है, चित्र बने हुए हैं मोटर वाहन के। दुपहिया वाहन भी है, चौपहिया वाहन भी है, और काट रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कोई भी मोटर वाहन क्या है? नहीं जा सकते हैं, यह मतलब है उसका। उसके बाद देखिए कहीं कहीं पर नो मोटरसाइकिल, देखो ये मोटरसाइकिल का चिन्ह बना है, उसको काटा हुआ है। नो बाइसिकल्स, यहाँ पर कोई भी साइकिल नहीं जा सकती है, ठीक है, यह मतलब है इसका। और नो बुलक कार्ट्स, तो यहाँ पर कोई भी जो है बैलगाड़ी क्या है? निषिद्ध है, बैलगाड़ी नहीं चल सकती उस रोड में। और नो हैवी व्हीकल्स, तो कहीं पर जो है कुछ रोडें ऐसी होती हैं जिन पर भारी वाहनों का चलना क्या होता है? मना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? भारी वाहन निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब मना है उनको, भारी वाहन नहीं चल सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? अगले देखिए, कुछ और संकेत हैं, इसमें बहुत सारे हैं। तो ये बच्चों बहुत संकेत होते हैं। यदि ऐसा दिया हुआ है, देखो ये वन वे ट्रैफिक, देखो ये, इसमें इसका मतलब है एक तरफा यातायात, एक ही तरफ जा सकते हैं, दोनों तरफ नहीं जा सकते हैं। तो वन वे ट्रैफिक ये नीचे शहरों में मिलेंगे आपको, जहां पर जो है वन वे ट्रैफिक होता है, एक ही तरफा यातायात होता है, मतलब एक ही तरफ चल सकती हैं गाड़ियां, ऐसा नहीं कि वहां से भी कोई आ जाए, ठीक है। नो स्ट्रेट अहेड, इसका मतलब है सीधे जाना मना है, इस संकेत का मतलब। नो व्हीकल्स इन बोथ डायरेक्शन, मतलब यहां इसका मतलब है कि दोनों दिशाओं में कोई भी वाहन नहीं जा सकता है, वाहन निषिद्ध है, दोनों दिशाओं में जाना। नो लेफ्ट टर्न, देखो ये लेफ्ट बना रखा है ना ऐसे, और उसको क्या किया हुआ है? यदि ऐसे काट रखा है तो इसका मतलब बाएं मुड़ना क्या है? मना है। नो राइट टर्न, ठीक है, ये राइट को बना रखा है और इसको काट रखा है। यदि काटा नहीं है तो इसका मतलब ऐसे टर्न भी बने होते हैं, यानी कि राइट को टर्न करना है आपको। यदि इसको काट रखा है रेड पेन से तो क्या है कि दाएं मुड़ना मना है। नो ओवरटेकिंग, यदि ऐसा बना रखा है, देखो यानी कि वहां पर ओवरटेक नहीं कर सकते आप। ओवरटेक का मतलब होता है किसी गाड़ी से आगे जाना, करते हैं ना ओवरटेक, किसी गाड़ी से किसी को जल्दी है तो वो आगे जाता है, उसको ओवरटेक करता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। देखो यहां पर यू बना रखा है ऐसे, नो यू टर्न, यहां पर आप यू टर्न नहीं ले सकते। यदि ऐसा लाल पेन से ऐसा नहीं किया है तो इसका मतलब है कि आगे यू टर्न है। समझ रहे हो बात? तो पहले से ही संकेत बने होते हैं रोड के किनारे। उसके बाद हाइट लिमिट भी होती है, जैसे 3.5 मीटर, इससे ऊंची जो गाड़ियां हैं वो वहां से नहीं जा सकती हैं। समझ रहे हो बात? इतनी ऊंचाई तक ही जा सकती हैं, ऊंचाई की सीमा लिखी होती है। उसके बाद अगला देखिए, ये स्पीड लिमिट लिखी होती है, यानी कि 40 लिखा है तो इसका मतलब 40 से ज्यादा स्पीड में आपको नहीं चलना है उस रोड पर। समझ रहे हो? उसके बाद वेट लिमिट भी होता है, कितना वेट वो रोड जो है वो कर सकती है, नहीं तो ज्यादा वेट से वो रोड धंस भी सकती है, इसलिए वहां पर वेट लिमिट भी लिखा होता है। जैसे यहाँ पर 17T लिखा हुआ है तो 17 टन है इसका मतलब,
17 टन से ज़्यादा अगर वेट है तो वो जो है वहाँ से उस रोड से नहीं जा सकती है। उसके बाद लेंथ लिमिट भी होती है, जैसे हमारे पहाड़ों में हर लेंथ की गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं। नीचे को आप देखोगे बहुत ही लंबी लंबी गाड़ियाँ होती हैं बच्चों, कितने टायर वाली होती हैं, 12, 13, 14, 15 वाली, 16 टायर वाली गाड़ियाँ, ऐसी लंबी गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन वो पहाड़ों में चल सकती हैं नहीं, क्योंकि वो टर्न नहीं कर पाएंगी ना, उतनी स्पेस नहीं होती है, उतनी जगह नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर लेंथ लिमिट भी होती है, जैसे 10 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी नहीं जाएगी उस रोड पर। 10 मीटर लिखा हुआ है ना, तो 10 मीटर से यदि लंबी है गाड़ी की लंबाई तो उसको उससे ज़्यादा जो है वहाँ से नहीं जाएगी। नो पार्किंग, देखो यहाँ पर पी लिखा हुआ है, उसको काटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, पार्किंग क्या है, निषिद्ध है, ऐसा भी लिखा हुआ है हिंदी में। यानी कि पार्किंग माने गाड़ी को पार्क करना, किनारे पर लगाना, रोकना, वहां पर मना होता है। ठीक है। उसके बाद अगला है हॉर्न प्रोहिबिटेड। देखो इसका मतलब यह होता है कि वो ऐसा एरिया है जहां पर आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर हॉर्न बजाना क्या होता है, मना होता है। यह है नो पेडेस्ट्रियंस, मतलब इसमें इसका मतलब है कि पैदल यात्रियों का प्रवेश क्या है, निषिद्ध है। लेफ्ट कर्व, यानी कि आपको लेफ्ट को मोड़ना है, पहले से ही बता देगा वो, क्योंकि गाड़ी आ रही होती है तो वहां पर ऐसे टर्न बना, ऐसा बना रखा है। इसका मतलब अब क्या है, रोड ऐसे जा रही है, ठीक है। राइट को जाना है तो ऐसे राइट को बनाना है। ये देखो ट्रैफिक सिग्नल अहेड, यानी कि आगे क्या है, ट्रैफिक सिग्नल है, तो इसलिए अपनी स्पीड को कम कर लेनी है, क्योंकि आगे ट्रैफिक सिग्नल कहाँ होते हैं बच्चों, कहाँ पर होते हैं, अक्सर चौराहों पर होते हैं, जहां पर एक रोड कैसे जा रही होती है, एक रोड ऐसे जा रही है। देखिए देखिए आपने ट्रैफिक सिग्नल, किसी बच्चे ने, कोई गया नीचे शहरों में गया है, तो एक रोड ऐसे जा रही है, जैसे एक रोड मेरी जा रही है ऐसे, ठीक है, एक रोड जा रही है ऐसे, तो यहाँ पर जो होते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल बने होते हैं, क्योंकि नहीं तो पता चल रहा है यहाँ से भी वाहन आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं, ऐसे तो सब टकरा जाएंगे, टकराएंगे नहीं टकराएंगे, तो एक बार में एक ही तरफ वाले जाते हैं, उसके लिए ट्रैफिक सिग्नल्स बने होते हैं। अब ये ट्रैफिक सिग्नल क्या होते हैं, ये अब हम सीखेंगे यहाँ पर आगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये है ट्रैफिक लाइट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये विशेष तौर पर कहां पर होती है, जहां पर चौराहे होते हैं। चौराहा का मतलब क्या होता है, अभी समझ लो। चौराहे का मतलब है कि जैसे एक रोड ऐसे जा रही है, देखिए देख लो कर आगे, ठीक है, एक सड़क मेरी ऐसे जा रही है और एक सड़क कैसे आ रही है, ऐसे जा रही है, तो यहां पर जो है चौराहे, इसको चौराहा बोलते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, चौबट्टी बोलते हैं ना, चौबट्टी, हाँ, जहां पर जो है 1, 2, 3, 4 रास्ते एक साथ मिलते हैं जिस जगह पर, तो यहां पर जो होता है ये ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक लाइट लगी होती है, ठीक है, क्योंकि एक बार में या तो यही वाला जाएगा इधर को या इधर से ही आएगा ना, दोनों सब एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी गाड़ियों की। तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है, ये आपको समझना है। जैसे लाल बत्ती जली है, तो लाल बत्ती का मतलब क्या होता है बच्चों, रुक जाओ, रुक जाना है ट्रैफिक सिग्नल पर, लाल बत्ती यदि है तो। यदि पीली बत्ती है तो पीली का मतलब क्या होता है, तैयार हो जाओ, क्योंकि लाल बत्ती के बाद पीली बत्ती जलती है, इसका मतलब आपको गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है अब, क्योंकि अब उसके बाद क्या होने वाली है, अब हरी बत्ती जलने वाली है, इसलिए समझ रहे हो बात।
लाल बत्ती का मतलब रुकना है, उस समय जो है आपको नहीं चल जाना है आगे, ठीक है। और पीली बत्ती का मतलब है तैयार हो जाना है अब, क्योंकि अब इसका मतलब अब आपकी बारी है आगे जाने की, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हरी बत्ती जलेगी तो इसका मतलब क्या है, चल पड़ो, ठीक है। समझ आ गई बात।